ఇంగ్లీష్లో కొన్ని భారతీయ భావనల్ని సముచితంగా తెలియజేసే పదాలు లేవని, భారతీయ భాషలకు ఆ పదాలు ఉన్నాయని ఆర్ఎస్ఎస్ సర్ సంఘచాలక్ మోహన్ భాగవత్ అన్నారు. నాగపూర్లో జరుగుతున్న పుస్తక ఉత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ వ్యాఖ్యల్ని చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. మన రాష్ట్రం ఒక రాష్ట్రం ద్వారా సృష్టించబడలేదని, మనం ఎప్పటి నుండో ఉనికిలో ఉన్నామని తెలిపారు. ఆంగ్లేయులు మన చరిత్రను తప్పుగా చూపించారని పేర్కొన్నారు. अब भारत की बातों का भाव ठीक से पहुंचाने वाले कई शब्द अंग्रेजी में है नहीं, किसी अभारतीय भाषा में नहीं है. भारत की सब भाषाओं में उसके लिए शब्द है जो अचूक उस वर्णन जिसका करना है, उस बात का या उस वस्तु का पूरा भाव अचूक पहुंचाता है. लेकिन अंग्रेजी में या अन्य किसी भाषा में उसके शब्द नहीं है. ऐसा वहां का भी होगा. उनके भी जीवन में जो भाव है उसको व्यक्त करने वाला उनकी भाषा में शब्द है, शायद वैसा शब्द हमको नहीं मिलेगा. और इसलिए जब लिखते हैं, जिस भाषा में लिखते हैं उस भाषा में भाव पहुंचाने वाला शब्द, ये बड़ी महत्व की बात है. इसलिए बोल रहा हूं कि अब दुनिया पास में आ गई है, तो जब तक हम भारतीय भाषा में ही अपना भाषांतर करते हैं, भावांतर, उसमें भावांतर नहीं होता, भाव वही पहुंचता है, भाषा बदल जाती है. लेकिन उसी बात को यानी उसी पुस्तक को हम किसी विदेशी भाषा में भाषांतरित कर रहे हैं या विदेशी भाषा का कोई पुस्तक भाषांतरित कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाव कौन सा व्यक्त होता है. जैसे अब मैं समाज में काम करता हूं और हमको लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी है. हम तो बात करते नहीं किसी से, किसी बात पर बात नहीं करते, कभी भी विवाद से दूर ही हम रहते हैं. और हमारे यहाँ जो राष्ट्र है वो कल्पना एकदम भिन्न है, उनकी नेशन की कल्पना एकदम भिन्न है. तो हमारे राष्ट्र को क्या कहना उनके समझ में नहीं आया, तो उसके जैसा क्या है नेशन, तो नेशन बना दिया, तो नेशनलिज्म हो गया. अब हम अपने शब्दों को तो नहीं जानते, उनके शब्दों को जानते हैं, तो उन्होंने राष्ट्र को नेशन बना दिया, हम नेशन कहते हैं और नेशनलिज्म कहते हैं. भाई हमारे यहां राष्ट्र ये बात का विषय है ही नहीं. अपना राष्ट्र है, प्राचीन काल से है, चल रहा है. हम राष्ट्रीयता कहते हैं.